न्यूज आई थी उस समय कि लगभग 7.5 लाख लड़के जो है प्राइमरी के लिए जा रहे हैं। yes, लेकिन 7.5 लाख लड़के पूरे अपीयर नहीं हुए। वो जो 25% हो तो सब बाहर हो जाएंगे। उसमें लगता है मुझसे 1-2 हज़ार ऐसे मुझे सीटेट पास किया, मुझे लगता है कि 5-7 नंबर और घट जाएगा। जैसा सीटेट का रिजल्ट आया तो उससे मुझे लगता है कि और घट जाएगा। सरकार चाहती है कि इसका रिजल्ट हम चारों का एक साथ घोषित करें, उनको खटाखट रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट लगभग बन चुके होंगे, ऐसा भी नहीं बने। मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थियों, जैसे ही बिहार में ओएमआर सीट जारी किए गए हैं बिहार शिक्षक बहाली का, तब से कट ऑफ को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा चल रही है। अलग अलग तरह का कट ऑफ बताए जा रहे हैं और ऐसे में मेरे साथ है रामांशु सर, जो कि पटना के सबसे जाने माने शिक्षक हैं और जो भी आज तक कट ऑफ बताए हैं वो 100% सटीक कट ऑफ बताए और उनका कट ऑफ बताया हुआ 100% सही साबित हुए आज तक। तो मैं उनसे सारा कट ऑफ को लेकर जानूंगा, प्राइमरी का भी, 9-10 का भी और 11-12 का भी। सारा डाउट आज क्लियर हो जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कट ऑफ बताने जा रहे हैं ना सर, वो कट ऑफ देखने के बाद आपको कहीं भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिटी पोल जो हम लोग करते हैं यूट्यूब पर, वो कम से कम 10 से 20 चैनल का कम्युनिटी पोल है। वो सारा देखे गया और सारे कम्युनिटी पोल 50 से 60 बताए गए हैं जो है बच्चे लोग वोट करते हैं। तो तमाम सारे ये रामांशु सर के द्वारा तैयार किए गए हैं कट ऑफ, तो मैं उनसे सारा कुछ जानूंगा। सर क्या कट ऑफ रहने वाला है सर प्राइमरी का और सेकेंडरी का और हायर सेकेंडरी का? सर देखिए, जब से ओएमआर सीट वाली आई है बात, उसके बाद जो है जो आपका ये कट ऑफ वाला है तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की जो पहले उन्होंने कहा था ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन तभी होगा जब अगर सिर्फ डीएलएड वालों का आएगा, बीएड वालों को तो नहीं आएगा। सर सुनने में आ रहा है कि बच्चे लोग पहले से ज़्यादा ये कर रहे थे कि मेरा आंसर की से ज़्यादा है और जैसे ओएमआर सीट आए तो 2-3 देख सुनने में आ रहा है कि 2-3 नंबर और घट ही रहे हैं सर। नहीं तो वो देखिए होता है क्या, जब ओएमआर आ जाता है ना तो लोग कई बार जो है ना, हमेशा जब भी आप पूछेंगे ना तो हमेशा ज़्यादा ही बताता है, कोई व्यक्ति कम नहीं बताता है, क्योंकि उसको कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो कन्फ्यूजन होते हैं तो उसको लगता है कि वो सही है, वो सही मान के स्टूडेंट चलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर कट ऑफ की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी बात किए थे कट ऑफ की, तो कट ऑफ में हम लोग बात करते थे कि जनरल की जो कट ऑफ थी वो 60 प्लस की बात हम कर रहे थे। तो 60 में जो है वो 63-64 यानी 60 के 65 के बीच में हम लोग बात करते थे कि इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये कट ऑफ जो भी होता है ना, 2 तरह से डिसाइड होता है, एक होता है कि मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम। तो हम लोग जो टीचर कट ऑफ बताता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मिनिमम की कोई नहीं होती है, मैक्सिमम हो सकता है कि इससे नहीं जाएगा पेपर के टफनेस के हिसाब से। तो जो हमने डिसाइड किया था, जो क्वेश्चन पेपर दिया था, जो बच्चों ने बात किया, फिर जो आपका कम्युनिटी पोल हुआ उसको देखा, तो हमने किया कि जो जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग 60 से 65 के बीच में। सर ऐसे में फीमेल का भी सर और सारे कैटेगरी का जो कट ऑफ है, अगर हम लोग जनरल फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल में नॉर्मली टीचर में क्या है कि एक तो 50% के लिए रिजर्वेशन है। यस सर। और प्लस क्या है कि पहले क्या था कि लड़के लड़कियां एक साथ एग्जाम देते थे, इस बार क्या किया गया कि गर्ल्स को अलग कर दिया गया, बॉय को अलग कर दिया गया। तो ये जो पूछा पाछी वाला था सिस्टम ये बंद हो गया, तो उससे लड़कियों का कट ऑफ जो है काफ़ी नीचे रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो गर्ल्स का कट ऑफ आएगा वो आ जाएगा लगभग 50 से 55 के बीच में, यानी 10 नंबर आप घटा लीजिए। उसके बाद हम कहेंगे EWS BC1 BC2 की बात करें तो ये लगभग 60 से और नीचे जाएगा। 60 से नीचे जाने का मतलब ये 58 से लेकर 62 के बीच में हो सकता है। उसके बाद हम लोग जो फीमेल की बात करें इसी कैटेगरी में, तो फीमेल जो उनका कट 10 नंबर, तो यानी वो लगभग 50 के करीब आएंगी, यानी 48 से जो है 52 के बीच में उनका हो सकता है। और यही अगर हम SC ST की बात करें तो SC ST के जो है लगभग 55 के आसपास जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो वो लगभग 55-56 के आसपास जाएगा। और अगर हम यही फीमेल की बात करें तो फीमेल फिर 10 नंबर को घटा लें तो वो लगभग जो है 45 के आसपास जाएगा, 40 मतलब 45। और ऐसे में सर फ्रीडम फाइटर ये सब का पूछे जाते हैं तो जैसे फ्रीडम फाइटर का है ना, तो फ्रीडम फाइटर में चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं तो उसका कोई बहुत गेस नहीं हो पाता, लेकिन जो मिनिमम जाता है ना SC ST कैटेगरी वाला जाता है ना, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर का हो जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, तो वो भी लगभग 45 से 50 के बीच में हम लोग माने तो उनका फिक्स होता है। हाँ, उनका सीट फिक्स होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का। ऐसे में सर जो बाहर से जो एग्जाम देते हैं सर, वो बाहर से जो एग्जाम देते हैं अदर स्टेट वाले, उनको सर कैसे काउंट किया जाएगा? वो तो हमेशा जनरल में काउंट होंगे, जब भी हाँ गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो हमेशा जनरल में काउंट होंगे। सर आपको पता है सर जैसे कि हमेशा एग्जाम दिए जाते हैं सर, जैसे कि एग्जाम हुए थे तो उसमें 8.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, सो टोटल मिला के 1 to 5 9, 10, 11, 12 सर इतने। इसमें प्राइमरी वाले कितना थे सर, और इसमें भी सर क्या कट ऑफ और कम हो सकता है, क्योंकि सीटेट अपेयरिंग वाले भी शामिल थे। और बिहार में सर आपको पता है कि जो है बच्चे लोग हैं 25,000 ही प्राइमरी में जो है वो सेलेक्ट हो पाए, मतलब कि इनका क्वालिफाई कर पाए सीटेट को। सर तो इसमें क्या लगता है? देखिए लगभग ये जो न्यूज़ आई थी उस समय कि लगभग 7.5 लाख लड़के जो है प्राइमरी के लिए जा रहे हैं। यस सर। लेकिन 7.5 लाख लड़के पूरे अपीयर नहीं हुए, इतने तो पूरे फॉर्म लगभग भरे गए थे। तो अगर मान लीजिए कि अगर कम हुए वो लड़के तो 1 लाख लड़कों को हम कर सकते हैं, 1.5 लाख लड़कों को, तो मान लीजिए 1 लाख लड़कों को हमने कम कर दिया। अब उसमें क्या कि बीएड वाले भी थे, डीएलएड वाले भी थे। फिर क्या हुआ कि बाद में जो है बीपीएससी ने मांगा कि जो लड़के बीएड हैं और डीएलएड भी हैं तो अपना डीएलएड वाला के सर्टिफिकेट दिखा के और इसमें शामिल हो जाए, बाद में मांगा गया था। तो उससे क्या है कि डीएलएड वालों की संख्या बढ़ गई होगी थोड़ी बहुत। जो अनुमान लगाया गया था, जो सारे पेपर बता रहे थे कि लगभग 3,90,000 के आसपास वो बीएड वाले थे और लगभग 3,60,000 करीब जो है डीएलएड वाले थे, 3 लाख प्लस के आसपास। अब उसके बाद क्या हुआ कि बीएड के बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ गए होंगे, डीएलएड वाले में जुड़ गए होंगे, तो डीएलएड वाले की संख्या बढ़ गई होगी। हो सकता है 50 लड़के हों, तो ये लड़के लगभग यानी बराबर हो गए होंगे। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें भी 50% लड़कियों का जाना है। प्लस तीसरा कंडीशन इसमें एक और होता है कि सीसेट में बहुत सारे अपीयरिंग भी थे, तो अब बहुत सारे सीसेट अपीयरिंग वाले जो थे हो सकता है सीसेट पास नहीं, क्योंकि 25 रिजल्ट आया है। यस हाँ, सीटेट वाले में सर तो अब जो है वो 3.5 लाख के करीब जो है बच्चे जा रहे हैं, 3.5 लाख 4 लाख करीब बच्चे मान लीजिए डीएलएड वाले जा रहे हैं। अब उसमें कितने अपीयरिंग थे कितने नॉन अपीयरिंग थे इसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं।
तो अगर हम मान के चलें कि हमें लगता है कि 75% लड़के ऐसे होंगे जो अपीयरिंग नहीं होंगे, जो क्लियर किए होंगे, 25% लड़के हो सकता है कि अपीयरिंग हो। तो अब वो जो 25% अपीयरिंग है उसमें तो मुझे लगता है 25% की 1 लाख में 25,000 रिजल्ट सबका आया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद नहीं भरे होंगे, चाहे और कुछ भरे होंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो 25% हो तो सब बाहर हो जाएंगे। उसमें लगता है मुश्किल से 1-2 हज़ार ही ऐसे होंगे जो सीटेट पास किए होंगे। तो अब अगर ये सारा का सारा आप डाटा देख लेंगे ना, तो उसके बाद अगर आप अनुमान लगाएंगे कितना है, तो फिर मुझे लगता है कि 5-7 नंबर और घट जाएगा। जैसा सीटेट का रिजल्ट आया तो उससे मुझे लगता है कि और घट जाएगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा अगर बीएड वाले साथ जाते हैं तब तो मेरिट अच्छी जाएगी। तो तुमने जो बताया वो लगभग जाएगा। हो सकता है 2-3 नंबर कम हो जाए सीटेट की वजह से। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, जैसे भी कोर्ट में सरकार गई हुई है, सरकार इसलिए गई है क्योंकि और बहुत सारे बीएड वाले लोग कोर्ट में गए थे, लेकिन सरकार चाहती कि इसका रिजल्ट हम चारों का एक साथ घोषित करें। उन्होंने डेट भी दिया था कि 18 से लेकर 26 के बीच में हम डेट घोषित मतलब जो है रिजल्ट देना शुरू करेंगे। फिर उनको एक बहाना मिल गया कि सीटेट वाला एग्जाम हुआ है, फिर अक्टूबर में कर दिया वो डेट। तो इसलिए उसके बाद फिर चले गए ये लोग कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दिया 9 अक्टूबर। अब 9 अक्टूबर को एक इंट्रीम, मैंने शुरू में बताया था आपको, एक इंट्रीम रिलीफ मिलेगा, एक इंट्रीम ऑर्डर आएगा। उस ऑर्डर में हो सकता है कि चूंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है, यानी कि अब बीएड अगर उसमें शामिल होना हो तो उससे इफेक्ट पड़ेगा सर। बिल्कुल। भाई बीएड के लड़के जो है नो डाउट जो है अच्छे लड़के होंगे ना, और कंपटीशन बड़ा होगा। तो अगर बीएड के लड़के शामिल होते हैं तो कटअप बिल्कुल आगे जाएगा, और बीएड के लड़के हट जाएंगे सिर्फ डीएलएड वाले में तो कटअप स्वाभाविक है नीचे जाएगा। तो अब 9 अक्टूबर को मुझे लगता है कि इंटरिम रिलीफ आ जाएगी, और रिलीफ जब आ जाएगा तो मुझे लगता है कि क्या बीएड वालों के लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक ना एक तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 11 अगस्त को जो डिसीजन दिया था डीएलएड वालों के पक्ष में, उससे हटने के चांसेस 50-50 होंगे। हाँ सर, वो तो अभी सरकार गई है तो सारा काम हो रहा है। सरकार गई है तो सरकार इसीलिए गई कि सरकार चाहती, क्योंकि देखिए सरकार जब एसएलपी में जाती है ना, तो ऐसे केस का सुनवाई बहुत तेजी से होता है। मुझे लगता है सर बीएड वाले को जो बात किए जाते हैं, अगर बीएड वाले हट जाएंगे सर तो 80,000 तो सीट है सर, तो उसमें तो डीएलएड वालों के लिए दम आसान हो जाएंगे सर, उसमें कटअप बहुत ही डाउन हो जाएगा सर, बहुत ही डाउन। हाँ नहीं देखिए, जैसे डीएलएड वाले तो बीएड वालों में तो बहुत सारे डीएलएड वाले बच्चे हैं। यस सर। ऐसा तो नहीं कि बीएड वाले सिर्फ प्लेन बीएड हैं, बीएड वालों में से बहुत सारे डीएलएड वाले बच्चे हैं। यस सर। तो अगर सिर्फ जो डीएलएड का फॉर्म भरे थे मान लीजिए 80,000 1 लाख, तो आप 3.5 लाख के आसपास आ रहा है। तो उसमें से बहुत सारे बीएड वाले जब डीएलएड में शामिल हो गए तो डीएलएड वालों की संख्या अब नहीं होगी कम। तो ऐसा नहीं कि डीएलएड बीएड के हटने से अचानक मेरिट जो है 10-15 नंबर घट जाएगा, घटेगा सीटेट की वजह से घटेगा। मतलब अभी भी कट ऑफ वो क्लियर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट का सारा फैसला हो जाए और सारा चीज को भी लेकर हो जाए, तो इसके बाद एक क्लियर कट तरीके से कट ऑफ। मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी और 9 अक्टूबर को ही इंटरिम जो है ऑर्डर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि 10 या 11 तारीख को खटाखट रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट तो लगभग बन ही चुके होंगे, ऐसा भी नहीं बने। तो मुझे लगता है कि ये जो 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी के जो है जन्मदिवस मनाया जाता है यहाँ पे, उस समय बहुत सारे लोग को खुशखबरी मिलेगी। अब ये खुशखबरी किनको मिलती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों के पक्ष में बोला तो दोनों को खुशखबरी मिलेगी, अगर उनके पक्ष में नहीं मिला तो सिर्फ डीएलएड वालों को मिलेगा, जो है बीएड वालों को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी हो सबके लिए बेहतर हो, यही हमारी जो है तमन्ना है, यही मेरी इच्छा है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, कट ऑफ को लेकर सारे चीज़ क्लियर किए गए हैं और अभी भी मैटर चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो राउंड सर के द्वारा जो कट ऑफ बताया गया है 100% सटीक कट ऑफ है, जैसा कि अभी तक का जो मैटर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहे थे बिहार में, क्या होंगे कट ऑफ क्या रहने वाले, तो वो क्लियर कर दिया गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का और भी ऑर्डर होते हैं, जजमेंट आते हैं, और जैसे ही कुछ भी चेंजिंग होता है तो मैं आप लोग के साथ सारा चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके सारे बच्चे जुड़े रहे।